हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल में ही एसएससी सीजीएल का फॉर्म रिलीज हो चुका है। और बेसिकली आपको बता दूं दोस्त कि एसएससी सीजीएल एक ऐसा जॉब है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी पोस्ट की जॉब होती है। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करो तो दो तीन एग्जामिनेशन है जो ज़्यादा फेमस है। बेसिकली यहाँ पे मैं टेक्निकल और मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। और नॉन टेक्निकल में दो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला है एक यूपीएससी का एग्ज़ाम फेमस है और दूसरा है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसलिए फेमस है क्योंकि इसका जो पोस्ट मिलता है ना, वो काफ़ी तगड़ा पोस्ट मिलता है। उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। आपने अक्सर नाम सुना होगा, ईडी का नाम सुना होगा, है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम सुना होगा, है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम सुना होगा। और बहुत सारे ब्यूरो में जो वर्क करते हैं, फिर वह मिनिस्ट्री में वर्क करते हैं, तो उस लेवल का जॉब एसएससी सीजीएल के द्वारा आपको मिलता है यदि आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करते हो। तो बेसिकली एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो उस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो है यहाँ पे फाइट करने की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो पेपर उस लेवल का होगा, है ना। मतलब कि आप इसमें ऑफिसर बनते हो तो ऑफिसर लेवल का यहाँ पे पेपर होने वाला है। ठीक है, ऑफिसर लेवल के यहाँ पे पेपर होने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी जो है टफनेस हाई होगी, है ना। टफनेस हाई होगी का मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठते हो तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, है ना। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, एंड टाइम क्या होगा, टाइम बहुत कम होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली हालांकि एसएससी सीजीएल का पेपर नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और कहीं ना कहीं आपको जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इस पेपर में पार्टिसिपेट करो, इस पेपर को क्वालिफाई करो। क्योंकि ये पेपर जो है ना एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवाती है। ये एग्ज़ाम जो है एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है लाइफ और आपकी जो है गृहस्थी अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट कब रिलीज हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे 24/6/2024। तो यहाँ पे 24 जून को ही इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बेसिकली आज जो है 26 जून, मतलब कि 2 दिन मैंने लेट करके ये वीडियो बनाया हूँ। तो कोई नहीं, यह भी अभी जो है ये मतलब मंथ का जो है यहाँ टाइम है। मंथ में आप कभी भी इसमें फिल कर सकते हो। इसके एग्ज़ाम को इस एप्लीकेशन फॉर्म को 1 मंथ तक फी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसका लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट जो है 24/7/2024 है। मतलब कि 24 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। और उस डेट तक आपको जो है इसका फॉर्म फिल कर लेना है यदि आप एसएससी सीजीएल में क्वालिफाई करना चाहते हो, उसमें करियर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, ठीक है दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे कि वैकेंसी क्या है। तो बेसिकली इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, देखो देख रहे हो कितना है, 17,727 वैकेंसी। सोच सकते हो, हालांकि इतना वैकेंसी पहले कभी नहीं आया है। और क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससीजीएल का, तो बेसिकली इतना सीट पहले कभी नहीं आया। इस बार जब इलेक्शन हुआ है, उसके बाद नई सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं ये जो खाली पोस्ट थी, जो बहुत सारे ऑफिसर से ओवर टाइम वर्क करवाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे फिल करके नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज किया गया है। ठीक है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी आपको मौका मिला है और अभी आप मौका पे चौका नहीं मारोगे तो बेसिकली आप पीछे रह जाओगे। समझ गए ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, अगर सैलरी क्या होने वाली है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब आप इसमें क्वालिफाई करते हो ना, तो क्वालिफाई करने के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और मेरिट लिस्ट बनता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके रैंक जारी किया जाता है। अब किस रैंक में आपको जो है यहाँ पे पोस्ट मिलती है वो उस पर डिपेंड करता है। यदि आप बेसिकली ये जॉब है ना, ये ग्रुप बी लेवल की जॉब है और ग्रुप सी लेवल की जॉब है। और इसकी जो पेमेंट है मंथली सैलरी, उसके भी यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है
पे लेवल 7 के अंदर आपको जो है मिलता है 50 मतलब कि 45,000 रुपये तक मिलता है पर मंथ, शुरुआत है इसका बेसिक पेमेंट। यदि आप सेकेंड लिस्ट में जाते हो तो भी ग्रुप बी का जो है वैकेंसी पोस्ट होता है और उसमें जो है लेवल 6 का आपको जो है यहाँ पेमेंट मिलता है 36,000 मतलब कि 35,400 रुपये आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे अलावेंस मिलता है। अब यहाँ पे देखो अगर थर्ड लिस्ट में आपकी नाम आता है तो बेसिकली यहाँ पे 29,200 रुपये आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे अलावेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं और ये जो है ग्रुप सी का पोस्ट होता है। अगर हम पे लेवल 4 की बात कर ले तो यहाँ पे 25,500 रुपये आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब ये बेसिक पे है भाई, ये बेसिक पे है और इसके साथ में बहुत सारे अलावेंस ऐड होते हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सैलरी जो है हाई होती जाती है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन की बात करें तो कैसे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब एग्जामिनेशन क्या कैसे होता है इसका। तो बेसिकली सबसे पहले देखो कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो इसका जो दो एग्ज़ाम होते हैं, इसका 2 एग्ज़ाम होता है। यदि आप पेपर 1 में पास होते हो ना तब आप पेपर 2 में जाकर क्वालिफाई करते हो। तो बेसिकली पेपर 1 का नाम टीयर 1 होता है, पेपर 2 का नाम टीयर 2 होता है। तो जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो तो आप जो है टीयर 1 के लिए एलिजिबल होते हो। तो टीयर 1 में जो आप जाते हो एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद जब आप क्वालिफाई होते हो तो टीयर 2 में आपको जो है बुलाया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो देखो जब टीयर 1 एग्जामिनेशन यहाँ पे हो रहा है तो कैसे होता है टीयर 1 एग्जाम, इसका पैटर्न क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखो जैसे कि टीयर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें सब्जेक्ट होते हैं 4 सब्जेक्ट। तो पहला आता जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, ठीक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें, अब 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है यहाँ पे 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। अब इंग्लिश कंप्रिहेंशन आता है 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। ठीक है, ये चीज़ें। अब ड्यूरेशन क्या होने वाला है, बेसिकली इसका ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें जो 1 आवर ड्यूरेशन होता है उसमें जो आपको जो है टोटल कितना क्वेश्चन 25 मतलब कि 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये जो है 100 क्वेश्चन आपको जो है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर आप किसी आंसर को गलत करते हो तो उस आंसर में से आपको सही आंसर में से हाफ मार्क्स आपका जो है काट लिया जाता है। मतलब कि आपको जो है सही आंसर एक बनाया हो तो उसमें 2 मार्क्स आपको मिल रहा है, अगर कोई गलत आंसर कर दिया तो उसमें जो है -हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 फिर 1/2 इतना नंबर आपको मिलेगा, मतलब कि 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो अगर टीयर 2 एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे टीयर 2 एग्ज़ाम में 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, ये पेपर 1 पेपर 2 है। अगर हम आगे बात करें तो अब पेपर 1 को जो है सीजन वाइज डिवाइड किया गया। यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको बता रहा कि पहले तो जैसे ये एग्ज़ाम को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, पहले टीयर 1 टीयर 2। अब टीयर 1 को जो है टीयर 1 तो एक सेपरेट है, टीयर 1 का एग्ज़ाम देंगे तभी आप टीयर 2 में जाएंगे। अब देखो टीयर 2 में जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। अब देखो पेपर 1 को भी सेशन वाइज डिवाइड किया गया, सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3, है ना, सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3। और पेपर 2 को भी पेपर 2 को जो एक सेशन में डिवाइड किया गया है। हम आगे जिस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये टीयर 2 की एग्ज़ाम की बात करें तो टीयर 2 में बेसिकली इसे पेपर 2 में टीयर 2 को 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। तो ये अब पेपर जो है पेपर 1 का जो है इसे सेशन बाय डिवाइड किया गया। एक सेशन ये हो गया, अब एक सेशन ये हो गया। ठीक है, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि टीयर 2 को जो है 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पेपर 1 हो यहाँ पे हो गया और पेपर 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है,
हाँ तो देखो आगे देख लेते हैं। तो देखो वही, अगर पेपर 1 की बात करें तो इसे सेशन बाय डिवाइड किया गया। ये सेशन 1 है यहाँ पे और ये सेशन 2 है, ठीक है। अब ये सेशन 1 को भी ना डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया गया। ये सेशन 1 को जो है मॉड्यूल 1 में डिवाइड किया गया है, फिर मॉड्यूल 2 में डिवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पे ये पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 का सेकेंड सीजन को जो है मॉड्यूल 1 में भी डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 2 में भी डिवाइड किया गया है। और पेपर 1 का जो थर्ड सेशन की बात करें तो मॉड्यूल 1 में डिवाइड किया गया। इस थर्ड सेशन को मॉड्यूल 1 में ही डिवाइड किया गया। इसका जो पैटर्न है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखो बात कर लेते हैं कि अगर सेशन 1 का जो है क्वेश्चन कैसे आने वाला है। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स आएगा और मॉड्यूल 2 में जो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 60 होगा। टोटल नंबर क्वेश्चन 60 होगा और आपको यहाँ पे दिया गया 1 आवर फॉर इस सेक्शन। एक सेक्शन के लिए आपको जो 1 आवर मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन आएगा, ये 45 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में आएंगे 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। 210 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब सेशन 3 की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल मतलब 20 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर से, उसमें 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर हम सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में ना दोस्त सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में जो है डाटा एंट्री करवाया जाता है। डाटा एंट्री बेसिकली ये आपको जो कटअप जारी किया जाता है कि आप इतना मिनट जो है यहाँ पे रहते हो, इतना मिनट में इतना वर्ड, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे टोटल आपको 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट में 2000 यहाँ पे वर्ड टाइप करना पड़ता है, ठीक है। 15 मिनट मतलब 2000 वर्ड टाइप करना पड़ता है। तो आप 2000 वर्ड से ज़्यादा टाइप कर पाते हो या कम टाइप कर पाते हो। अगर ज़्यादा टाइप कर पाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, कम टाइप कर पाते हो तो बेसिकली आप जो है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आपको सिलेक्शन लिया जाता है। अब पेपर 2 की बात करें तो ये स्टैटिक्स है और ये जो है सभी के लिए नहीं होता। मतलब जो कैंडिडेट फाइनेंस में जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, स्टैटिक में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये पेपर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम आगे बात करें, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, हाँ अगर हम आगे बात करें तो ये आप इसे फील कर सकते हो, ठीक है। ये इसका नोटिफिकेशन है। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार पढ़ना चाहते हो तो बेसिकली आप इसमें पढ़ सकते हो। मैं ये नोटिफिकेशन का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट, GATWEIGST। गेटवे पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और पढ़ के जो है आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि SSC CGL का बड़ा नाम होता है ना, बड़ा नाम है, बड़ा क्रेज है। कोई भी आप लाइब्रेरी में जाओगे ना तो हर बच्चे वहाँ पे 2 ही तरह के ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे। एक तो UPSC का तैयारी कर रहा है, दूसरा CGL का तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। अगर आप इसको सिलेक्शन ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो है करियर बिल्ड हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।